ভক্তবৃন্দ সমন্বিতম শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে নিত্যানন্দ সহোদিতম শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে শ্রীরাধিকা চরণদ্বয়ম শ্রীগোপীজন সমযুক্তং শ্রীবৃন্দাবন মনোহরম। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज थोड़ा आधा घंटा देर हो गया क्योंकि हमारा डॉक्टर के पास जाने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था। 3 बजे गया, 5:30 बजे छोड़ा। 2.5 घंटा हम वहीं पे थे। आने से बाद तैयार होते होते आधा घंटा देर हो गया। जो भी हो हम आ गया। काल हम पाठ किया। हमारा जिंदगी ऐसा ही है। इस दुनिया 84 लाख जन्म मृत्यु का चक्र, सारा जीव को वही चक्र में घूमना पड़ेगा। कब तक न जब तक हमारा इस भौतिक दुनिया में आसक्ति है तब तक घूमने पड़ेगा। गौड़ीय मठ किस लिए? गौड़ीय मठ इसलिए भौतिक दुनिया का आसक्ति हटा के भगवान का चरण सेवा में आसक्ति बनाने के लिए गौड़ीय मठ। इसलिए गौड़ीय मठ के गौड़ीय मठ में सब लोग आता, इसी उद्देश्य लेकर के आना चाहिए गौड़ीय मठ में। सब लोग आया नहीं, सब लोग था सोच रहा कि ठीक है हरि नाम कर लो, थोड़ा सा हरि नाम कर लो, और नाम करने से तो पाप चला जाएगा, फिर से पाप करके अच्छा जन्म मिलेगा, इस प्रकार विचार है। लेकिन गौड़ीय मठ का असली विचार कि सबको इस भौतिक दुनिया से भगाना। क्यों भगाना? ये दुनिया दुख का दुनिया।
जिनके पास पैसा है, अमीर लोग, गरीब लोग, सबका पास दुख है। क्यों? भगवान जहां पे नहीं वहीं पे माया तो होगा ही होगा। माया सबको दुख देने के लिए आया था। किसी को सुख देने के लिए नहीं आता। इसलिए हम सबको भागना चाहिए माया से। कभी कभार लोगों सोचता कि शादी होने से बाद तो बहुत अच्छा ही लगता। शादी तो आनंद लेने के लिए ना, क्या प्रभु जी? शादी किस लिए? आनंद के लिए। शादी आनंद के लिए। ऐसा एक रिवाज चला आ रहा है जो दुनिया से हम पीछे देख रहे हैं। हाँ, रिया चला रहा, लेकिन असली रूप से तो शादी भी एक दुख का कारण बन जाता। हम एक दुख का मूर्ति है, माया में पड़ के दुख का पीछे पीछे भाग रहा हूं। हमारा साथ और एक लोग आएगा, उग्रता जाओ, वो भी एक दुख का मूर्ति है। दोनों दुख एक हो गया तो क्या दुख बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा ना बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और दोनों मिलके जब रहेगा, भगवान का सृष्टि तो होगा ही होगा। भगवान का द्वारा बना हुआ जब सृष्टि हो तो होगा ही होगा। 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो जो भी हो, ऐसा तो जितना आएगा वो भी दुख का मूर्ति साथ में आ रहा। तो जितना होगा, 2 होगा तो 2 2 4 हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो चक्र है, 84 लाख जन्म मित्र का चक्र है। हर एक प्रकार जन्म, एक जन्म नहीं, सिर्फ मनुष्य जन्म होगा ऐसा नहीं। हाँ, मनुष्य जन्म होगा। हरि नाम करोगे तो शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के हरि नाम करोगे तो अलग जन्म होगा नहीं। हमारा गुरुजी बोला था। एक बार गुरुजी का हम पूछा, इस जन्म में हम लोग उद्धार नहीं हो पाओगे तो पाएगा तो आपके फिर से आकर के हम सबको दिखा देगा? तो बोलो मैं तो आएगा नहीं फिर से दोबारा, लेकिन इस परंपरा का गुरु मिलेगा। और एक बात तो सही है, ये परंपरा में सहारा लेकर के जो हरिनाम करेगा तो उनका मनुष्य जीवन जिंदगी अलावा और कोई जिंदगी मिलेगा नहीं। हर बार भगवान मनुष्य जन्म देगा, यहीं से लेने के लिए मौका देगा। भगवान मौका देगा, भक्त घर में जन्म देगा, हरिनाम करने के लिए मौका देगा, सब कुछ देगा। फिर से जानवर का जन्म होगा नहीं। ऐसा गुरुजी बोला था, गारंटी है, गारंटी है। तो इसलिए परंपरा का महाराज जी सहारा लेने के बाद में अगर कोई गलत काम करे और भजन नहीं करे तो उसको भी ऐसे ही होगा कि किस तरह गलत काम होगा? किस तरह? जैसे मांस, शराब, जुआ, पर स्त्री, अगर कमाया हुआ है वो तो सहारा लिया ही नहीं। सारा मतलब कि सारा चीज को स्वीकार करना चाहिए, जिंदगी में पालन करना चाहिए।
देखो, कान में मंत्रों देने से तो दीक्षा नहीं होता। मंत्रों जब तुम पालन करोगे, मंत्रों देवता को जब दिल से पूजा करोगे, तब होगा मंत्रों को, तब मंत्र काम करेगा। विश्वास नहीं तो काम नहीं होगा। बांग्ला में कहावत है, विश्वास मिलाए वो तर के बहुत। विश्वास करोगे तो तर्क करना वृथा हो जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा रास्ता मतलब गुरु वैष्णव का सेवा करो, हरि नाम करो, और घर में जो कार्यक्रम है, सोचना नहीं हो, घर में जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य करना पड़ेगा। दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं हम मंत्रों ले लिया, घर दौड़ छोड़ छाड़ के चलो, ऐसा नहीं। एक घर भी कृष्ण का घर है, ये सोच के चलना चाहिए। जो भी हो, इस प्रकार घूमना घूमना घूमना, हाँ, कभी कभार पेड़ पौधा, कभी कभार जलचर, कभी कभार कीड़ा बगड़ा, कभी कभार पक्षी जानवर। सोचो, एक कुत्ता जन्म हो गया, रास्ता का कुत्ता देखो ना, थोड़ा सा, हमारा बंगला में देखा, थोड़ा सा खाने के लिए झूठा खाता, असली चीज नहीं, झूठा खाने से खा रहा, तब भी लोगों उनको पिटाई कर रहा। हम देखा, एक दिन कार में आते आते हम देखा, एक मांसों का दुकान में, मांस का दुकान, 4-5 कुत्ता खड़ा हुआ, थोड़ा सा टुकड़ा हड्डी फेंकवा देगा, इसे 4-5 कुत्तों छोड़ा टुकड़ा के लिए हम बहुत तेज से लड़ाई लग गई। थोड़ा सा, इस जन्म अच्छा है। इसीलिए हम सबको सोचना चाहिए, मनुष्य जन्म मिला, ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ये मौका को काम में लाना चाहिए। कैसे आएगा? कलियुग का धर्म जो है, धर्म क्या? कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, एता तथ्य अवतीर्ण शिशु नंदन। कलियुग का धर्म क्या? नाम संकीर्तन। क्यों नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हो। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया, यही कहानी है। क्यों आया? जीव के दया करने के लिए। हाँ, दया क्या? ना सबको ये नाम दिया, नाम करने से ही हम सब इस भौतिक दुनिया का जो आकर्षण से मुक्त हो करके भगवान का चरण से आकर्षण ले करके भगवान का धाम में वापस जा सकता। ऐसा नहीं होगा तो सूखा लकड़ी जिस प्रकार नदी में बहते बहते चल रहा, कोई किनारा नहीं। हाँ महाराज जी, अभी जैसे हम सुनते हैं कि भगवान का धाम है, वहाँ पर ऐसा है, सब है, तो क्या वो सब मरने के बाद ही महसूस होगा कि इस जन्म में अभी? इस जन्म में हो सकता, स्पिरिट चला जाता इस संसार में रहते रहते ही वहाँ। हाँ, जब तुम्हारा पूरा आकर्षण चला जाएगा, संसार का में सजा आकर्षण, हमारा बेटी, हमारा बेटा, हमारा जमीन, हमारा जायदाद, जितना सब है, सब जब चला जाएगा, देखो एनर्जी एक जगह पे नहीं रहेगा। जो भौतिक दुनिया में आकर्षण नहीं तो
आकर्षण होगा, चला जाएगा, स्पिरिट चला जाएगा। टेलीविज़न सेंटर कहाँ पे? दूर दूर जगह में है। तुम घर में बैठ के कैसे देख सकता? तार तो नहीं। वो जब हो सकता भौतिक जगत में, ये क्यों नहीं हो सकता? हमारा तो सुपर सोल भगवान तो है ही, भगवान का छोटा टुकड़ा मूर्ति हम लोग सब, टुकड़ा मेरी ऐसा टाइनी, ऐसा छोटा, यंत्र देने से भी तुम देख नहीं सकते। अनुवीक्षण यंत्र लेके आओ, वो भी तुम देख नहीं सकता। ये मैसेज होता आत्मा का। जब यहीं पे आकर्षण चला गया, आकर्षण तो यहीं पे होगा ही होगा। तो वहीं पे जो आकर्षण होगा, जब जिस्मापिक मशीन लगा के हम पूरा कहानी देख सकते हैं, यहीं पे सारा दुनिया में क्या क्या चल रहा, एंटोना लगा दिया। हमारा एंटोना क्या है? मंत्र। विश्वास लेकर के मंत्र करोगे तो मंत्र का फल मिलेगा। ऐसा नहीं मंत्र का फल नहीं मिलता, मंत्र का फल तब मिलता है। देखो हमारा आज का दिन में क्या हो रहा, मंत्रों में हमारा विश्वास नहीं। मंत्रों में विश्वास लाने के लिए हम लोग नरसिंह भगवान का कि बोला, नरसिंह भगवान का बुलाता, हमको रक्षा कीजिए। ये दुनिया माहौल ऐसा हो गया, हमारा आंखों खींच रहा, दिल खींच रहा, दुनिया का पीछे खींच रहा, लेकिन होना चाहिए भगवान का पीछे, भगवान का सेवा में खींचना चाहिए। माया का जगत में आकर के माया देवी खींच रहा, आओ आओ आओ। हाँ, तो ऐसा चीज हो गया। इसलिए आज का दिन में जो हो रहा आज, उससे छुट्टी मिलना चाहिए। इसलिए गौड़िया मठ में आया हम लोग। ऐसा नहीं ठीक है मंत्र ले लिया, बड़ा मंदिर से मंत्र ले लिया, ठीक है, गुरुजी भी बड़ा है, बहुत शिष्य है, वो क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं होगा जब तक हमारा जब समापिक। तो माधवेंद्रपुरी पास से मंत्र लिया था रामचंद्रपुरी, क्या हुआ? ईश्वरपुरी सर्वगुणाकार, माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी सर्वनिंदाकार। मतलब ईश्वरपुरी का सारी गुण, वैष्णव सारी गुण है, और रामचंद्रपुरी का स्वभाव क्या? सबको निंदा करना। करते करते एक दिन क्या किया? निंदा कर दिया, चैतन्य भगवान का निंदा कर दिया। क्या निंदा किया? तुम्हारा घर में चींटी इतना क्यों? रात को मिठाई खाते ना तुम, इस पर निंदा किया। तो वैराग्य होकर के इतना मिठाई खाओगे, कैसे तुम्हारा वैराग्य जीवन पालन करोगे? कैसे? निंदा कर दिया। एक बार रामचंद्रपुरी महाप्रभु को निमंत्रण दिया, खिलाया अच्छी तरफ से। उसके बाद बोला, तुम इतना खा लेता, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करोगे? निंदा कर दिया। उसके बाद महाप्रभु बोला, ठीक है, काल से हम 10 भाग जो खाया, 10 भाग से 1 भाग लेगा। सब भक्तों का मन दुगला पगला हो गया। इस प्रकार देखो, तो इस प्रकार जब हमारा आसक्ति भगवान का चरण पे नहीं लागेगा, भगवान का धाम में हम वापस जा नहीं सकता। यही हमारा कहने का मतलब। तो ये माया का दुनिया ऐसा, माया का सागर ऐसा, हम लोग सूखा लगड़ी मापिक, सूखा लगड़ी जिस तरीके तटता, हाँ, इस प्रकार
नदी का स्रोत में बहता पानी में चला जाता। कप के किनार में कोई अच्छा जगह पे लग जाएगा तो ठीक है, अच्छा कि बूढ़ा किसी का पता नहीं कहाँ पे है। इसलिए इस जिंदगी जब मिला और इस संप्रदाय में जब जोड़ लिया हम सबको, हम जब सब जोड़ लिया, ये मौका को छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए, जबरदस्त पकड़ना चाहिए। हम छोड़ेगा नहीं। क्यों? ये संप्रदाय ऐसा संप्रदाय जहाँ पे शुद्ध भक्तों का, शुद्ध भक्ति का पूरा विचार होता। शुद्ध भक्तों है, शुद्ध भक्ति देता और शुद्ध भक्ति को पकड़ के भगवान का धाम पे वापस जाने का मौका है इस जन्म में। लेकिन परंपरा ठीक होना चाहिए, परंपरा ठीक होना चाहिए। आज का दिन में तो बहुत लोग दीक्षा देता, लेकिन दीक्षा देने का अधिकार है कि सबका, ये भी विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए सोच के काम लेना, काम करने से बाद मत सोचना। ছাড়ি ধন পুত্র গৃহ সর্বভক্তগণ অহর্নিশ প্রভু সঙ্গে করেন কীর্তন। धन मतलब जमीन जायदाद पैसा छोड़ दिया, पुत्र बेटा गृह घर सब जो माया का दुनिया में है आकर्षण है, मैं माया का दुनिया का जो आकर्षण, घर जमीन जायदाद पैसा, बेटा, जितना सब है सब छोड़ छाड़ के भक्तों सब क्या करते, अहर्निश रात दिन प्रभु संग मतलब प्रभु का साथ, मतलब महाप्रभु का साथ करे न कीर्तन, कीर्तन कर रहा हूं। प्रभु जी ऐसा करेंगे तो आपका मन क्या होगा? सब घर छोड़ छाड़ के भगवान के पास जा करके कीर्तन करने लगा, आपका मन क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा। जब जवानी होगा, बेटा छोटा छोटा होता तब क्या होगा? इस प्रकार भी देखो, एक बार देखो अभी आकर्षण नहीं गया तो बाद में आकर्षण नहीं जाएगा। हिंदी में कहावत है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। करो तो अभी करो, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो भक्तगण भी ऐसा महाप्रभु को देख के मन ऐसा आनंद में कूद पड़े, ये दुनिया का सारी आकर्षण फीका पड़ दिया, फीका पड़ गया। क्या आकर्षण था? धन, बेटा बेटी, घर, पत्नी, सब फीका पड़ गया। क्या कर रहा? प्रभु के साथ कीर्तन में लग गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार परिस्थिति ऐसा। तो जो चला गया महाप्रभु के साथ, उनका घर में खाना नहीं मिलता ना, क्या खाना भी मिलता। देखो एक चीटी, छोटा रूप,
उनका तो खाना चाहिए, वो तो कमाई कर नहीं सकता, भगवान उनको भी खाना दे रहा। चिड़िया छोटा छोटा, तो कितना दिमाग लगा दिया कि बोले पैरोर माने छोटा बाबू पा क्या पैरोर हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़िया। चिड़िया। और चिड़िया देखो बिक मैंने क्या ठोंट लगा के चोंच लगा से कितना अच्छा वाला घर बनाता। आप लोग बना नहीं सकता, जो इंजीनियर हुआ ये भी बना नहीं सकता। मैकेनिकल इंजीनियर बोलो, सॉफ्टवेयर बोलो, जो भी बोलो, कोई बना नहीं सकता। भगवान दिमाग तो दिया। जो नेस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, हम देखा तो हमारा गांव में बहुत ऐसा नेस्ट था, तो हम देख के हैरान हो गया, चोंच से इस प्रकार कैसे बनाया। बुद्धि कौन दे रहा? बुद्धि देने वाला कौन? ददामि बुद्धि योगं, मैं बुद्धि दे रहा। हाँ, इसलिए हम सबको ऐसा विश्वास होना चाहिए। जो काल जो बताया था, काल ना परसों बताया था हम, शरणागति को क्या पहला लक्षण माने लक्षण एक है क्या क्या? हाँ, हम बोला कि जो गुप्तृप्त वरण विश्वास माने कृष्ण हमको पाल पोस करना, सबको, हमको नहीं सबको पाल पोस करने वाले कृष्ण। जो काम, जिनके पास काम है, पैसा है, बिल्कुल पैसा नहीं, थोड़ा पैसा, सबको देखने वाला कृष्ण। खिलाता कौन? भगवान। आप पानी लेने के लिए सोच रहा, ये पानी तो चलेगा नहीं, एक बोतल क्या 70 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया का भाव छोटा एक बोतल, कहाँ से पानी आता? हाँ, हिमालय स्प्रिंग से पानी लेकर आता। और देखो फुटपाथ में सोने वाले वो लोग कहाँ पर, हम तो देखा एक बार ट्रेन स्टेशन मैंने ट्रेन में सेकंड क्लास में हम जा रहा, एक औरत के पास टिकट नहीं, लगता है कि मैंने ऐसा ही चलने वाले, उनके पास 2 बेटा छोटा छोटा भिक्खा करने वाले। बेटा बोल रहा कि ये मम्मी पानी दो। वो जो टैब वाला है ना, ट्रेन का टैब वाला, पानी पकड़ के वो एक गिलास खा लिया, उसके बाद उनको भी खिलाया। हम तो सोचा ये बाबा क्या है, फिर तो मर जाएगा तो। गौरचंद्र सिंगापुर से आया था, पानी पिया था, 10 दिन सो गया था वो पानी पी के। हाँ, ऐसा सबको देखने वाले भगवान, पाल पोस करने वाला भगवान, वो भी जी रहा, हम लोग भी जी रहा। इसलिए शरणागति में एक चीज जो बताया, गुप्तृप्त वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। बीच में 2 है, कृष्ण हमको पाल पोस कर रहा, कृष्ण हमको रक्षा भी कर रहा। कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो आज हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हाँ, भगवान का सहारा मतलब भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार विष्ठा त्याग करने से बाद कोई के दुख आता कि न सुख आता, हाँ, उस प्रकार विष्ठा त्याग में पिक ये दुनिया का आकर्षण भी त्याग करना चाहिए। दुनिया हमको छोड़ दिया तो दुनिया आकर्षण छूट गया, भगवान का बहुत कृपा है। इस प्रकार भाव जब दिल पर आएगा,
सोचो कि ये तुम्हारा समय आ गया, भगवान के पास वापस जाने का समय आ गया। और यहीं पे आने से बाद जब छुप छुप के फ़ोन करके बात करोगे, मीठी मीठी बात करेगा, तो अब क्या होगा? हाँ बोलो। देखता तो सब उमर है, गलती कुछ किसी का नहीं, उमर का गलती है। जो भी हो सुनिए तो अहर्निश प्रभु संगे करे न कीर्तन, घर जितना दुनिया का आकर्षण सब छोड़ के भक्तों लोग प्रभु के साथ अहर दिन रात कीर्तन करने में लग गया। ऐसा आभी होने से क्या होता? आभी होने से लोग क्या बोलता, हमारा तो हम लोग को विदेश में जाता था, ऐसा बोल देता कि हमारा बेटा को कि ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश मतलब वो दिमाग को खा लिया। हम लोग इतना कष्ट स्वीकार करके पाल पोस किया, बड़ो किया, आज हमको छोड़ के, माता पिता सोच रहे हमको छोड़ के वो मंदिर में चला जाएगा, चला गया। दिमाग जरूर उनका ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग खा लिया सब। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान का भक्ति का आकर्षण ऐसा है, आकर्षण में एक बार आकर्षित हो गया तो छोड़ता नहीं। भगवान जिनको आकर्षण कर लेगा एक बार, पुतना स्तन में, क्या हिंदी में क्या स्तन में जहर लगा के तो कृष्ण को दिया। 6 दिन का कृष्ण 2 हाथ दे करके उनका स्तन पकड़ के इतना स्तन खींचा, पुतना बोला जो छोड़ो हमको छोड़ो। और भगवान बोल रहा हम जिनको एक बार पकड़ लिया किसे छोड़ता नहीं। तो क्या किया? पुतना को उद्धार करवा दिया। बाहर से देखोगे पुतना मर गया, लेकिन पुतना धात्री गति में लिया। अच्छा हुआ ना बुरा हुआ? हाँ, तो इसलिए पुतना एक दृष्टांत तो है। भगवान एक बार जिस किसी को पकड़ लिया तो उनको उनका धाम में वापस लेके जाएगा ही जाएगा ना। क्या ये मुरली, अभी मुरली यहीं पे है, अभी उनको बोलो तुम घर वापस जाएगा कि? हाँ, वापस जाओगे? चंदन को बोलो, चंदन चला जाएगा, दरकार नहीं। उनका आकर्षण अभी तक इतना नहीं, जितना आकर्षण है फोन पे कंप्यूटर पे बात करने के लिए, हाँ, उतना आकर्षण चंदन का नहीं। जितना आकर्षण हमारा है भगवान का ऊपर, उतना जल्दी हम वापस जाएगा। आकर्षण को बनाना चाहिए। कैसे बनाओगे? भगवान माने शुद्ध भक्तों के साथ रहकर हरि नाम करना, शुद्ध भक्तों का सेवा करना और हरि नाम करना। भारती महाराज वगैरह बोला था, भक्ति विज्ञान भारती महाराज, अभी तो कार्तिक महीना में सर्दी नहीं आता, फिर भी अभी तो गर्मी है। हम 93 में देखा पूरा रूप से सर्दी आ जाता, ठंडी इतना लगता है, शाल चढ़ाना, उसके ऊपर स्वेटर चढ़ाना,
ऐसा लगता था। अभी तो कुछ भी नहीं लगता, अभी गर्मी पड़ गया, मतलब ऋतु चक्र पलटी हो गया। तो ऐसा, तो जब ऐसा था, मैंने 87, 84, हाँ नहीं ना, तो माधव महाराज तब भी शरीर प्रकट थे उसी समय, मैंने 75, 78 उसी समय भारत महाराज का ऊपर एक सेवा दिया था, सब गुरुवर्गों सेवा करना, मैंने माधव गोस्वामी महाराज के जितना सब गुरु भाई हैं उनको सेवा करना। सुबह क्या करते, अब फिर से भी रात को गार्ड देने पड़ता, नाइट गार्ड। तो भारत महाराज बोला कि हम कड़ा में जल चढ़ा दिया, सुबह से उठेगा बाल्टी भर के मैं गर्म जल दे रहा हूँ, हाँ रात को गार्ड भी दे रहा हूँ, कोई मना नहीं किया। देखिए, सेवा का भाव जिनका नहीं, उनका कथा सुनने का भाव नहीं आएगा। जिन्हें कथा सुनने का भाव नहीं, मतलब इच्छा नहीं, लालच नहीं, मठ में रहना उनके लिए मुश्किल होगा। एक दिन ना एक दिन मायादेवी भगा के लेके जाएगा ना, क्या विचार तो माया में रहता है, हाँ कथा में बैठकर भी ध्यान उधर रखेगा तो वो एक दिन हाँ खींच के लेके जाएंगे, उसी पार हो जाता है। हाँ माया सब। देखो पानी में मगरमच्छ का पावर ज़्यादा है, लेकिन मिट्टी का ऊपर हाथी का पावर ज़्यादा है। हाथी जब जल में स्नान करने के लिए जाएगा, मगरमच्छ पकड़ लिया तो एक बार हाथी को भी मार देगा, दिक्कत कर देगा। माया देवी यहीं पे, माया जगत में माया देवी ताकत ज़्यादा है, इसलिए माया देवी का आकर्षण से रक्षा करने के लिए माया देवी का जो पति, मायापति भगवान का सहारा लेना चाहिए, तो माया देवी छोड़वा देगा। और माया देवी का पति भगवान कृष्ण आया, हरे कृष्ण महामंत्र नाम लेकर के, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो छुड़वा देगा ना, क्या कच्चा तो बोलेगा नहीं। हम टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ देख नहीं सकता ना। 34 इसके बाद হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ ভক্তিময়, যখন যেরূপ শুনে সেই মতো হয়। গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগवान कृष्ण गौरांग रूप लेकर के आया, कृष्ण भक्तिमय, लेकिन भक्तो रूप लिया। बोला नहीं मैं कृष्ण भगवान। भक्तों का क्या होना चाहिए, कृष्ण भक्तिमय होना चाहिए। कृष्ण भक्ति का अलावा और कुछ नहीं चाहिए उनका, जो सच में भक्त होगा। एक तरफ से कृष्ण सेवा है, एक तरफ से माया देवी का सेवा है। जिनका जो सचमुच भक्त होगा, कहाँ पे छूटेगा। माया देवी बोल रहा तो हमारे पास आ जाओ, तुमको हम लाखों रुपया महीना में देगा। मुझे भगवान बोल रहा, कृष्ण बोल रहा तुम हमारे पास आ जाओ, तुमको हम हमारा चरण में ले लेगा, चरण सेवा में लगा देगा। ऐसा होगा तो
जिनके पास कुछ कमाई नहीं तो कहाँ पे भागेगा? भक्ति का इतना आकर्षण नहीं, माया देवी का आकर्षण ज़्यादा है, कहाँ पे भागेगा? वो लाखों रुपया महीना में देगा। हम तो पसीना निकालते निकालते हमारा महीना में मिलता 6,000 रुपया, 5,000 रुपया मिलता, और थोड़ा सा काम करने से हमको 1,000 रुपया, लाखों रुपया देगा। ठीक है, वहीं पे चला जाओ। बीच में तो है मैं, उधर में कृष्णा, इधर में माया, दोनों बुला रहा हूँ। हम भाग के चला गया माया के पास, तो कृष्ण पीछे पड़ गया। पड़ गया क्या बोलो? जितना माया का पीछे भागोगे उतना ही कृष्ण दूर पड़ेगा, दूर पड़ेगा, दूर हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण के पास वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच के काम लेना चाहिए। आज का दिन में हमारा क्या हुआ? हमारा आज का दिन में सन्यासी हम लोग हुआ तो सही, लेकिन हम लोग, मैं अलग के नहीं बोल रहा, हमारा विचार ऐसा है कि हमारा कहाँ पे लाभ है। प्रतिष्ठा जहाँ पे नहीं, हम सही पे जाता, हम जाने के लिए चिंता नहीं करते हमारा। अब भगवान प्रतिष्ठा भी दे देता। सब जगह पे जाओ, गांव में लोग बोलेगा जय महाराज जय महाराज, ऐसा ही सुनना चाहता हम। लेकिन जय का पीछे भागोगे तो क्या होगा? भगवान दूर पड़ेगा। वो लोग जो प्रतिष्ठा दे रहा, सोच रहा वो हमारा भक्त है, हमको प्यार करते। भक्त होकर के क्या देखना चाहिए? इनका प्यार भगवान के ऊपर है कि नहीं, हमारा प्यार भगवान के ऊपर है कि नहीं। ऐसा भगवान माने सन्यासी को माया माने क्यों बोले, इस प्रकार प्रतिष्ठा रूप माया दे करके परीक्षा करता। प्रतिष्ठा दे दिया और प्रतिष्ठा का पीछे पीछे भाग रहा। एक साधक को माया देवी इस प्रकार मार देता। इतना प्रतिष्ठा देगा, सब लगेगा कि हमारा भक्ति का कितना बल, देखो कितना भक्त हमारा पीछे पीछे भाग रहा। ऐसा विचार जब आ गया, सोचो कि ये प्रतिष्ठा हमको ऐसा थप्पड़ लगाया, वही थप्पड़ में ही हम सोच रहा यही हमारा अच्छा है। हाँ, इसलिए भक्ति करना अच्छा है। ले भक्ति करने के लिए जब हम लोग घुसेगा, हर एक प्रकार बाधा भी है। लक्ष्य होना चाहिए एक। देखो अर्जुन को द्रोणाचार्य बोल रहा, तुम एक पक्षी को रख दिया और सबको परीक्षा ले रहा, धनुष बाण हाथ में दे दिया, सबको बोल रहा किसको तुम्हारा लक्ष्य है? पक्षी को। हाँ, अर्जुन क्या बोला? हमारा पक्षी का आंखों में लक्ष्य है। दुनिया बहुत बड़ा है, हर एक प्रकार परीक्षा होगा, आएगा ही आएगा। जितना भजन ये जब भगवान का भक्ति में आगे बढ़ोगे उतना ही परीक्षा होगा। और परीक्षा में दिल का पूरा कट्टर होना चाहिए, सबको ठोका मार के नहीं, सबके साथ
बैलेंस रख के बात करना चाहिए। हमारा लक्ष्य में पहुंचाना होगा। लक्ष्य क्या है? भगवान का धाम में वापस जाना होगा। वापस जाने के लिए क्या जरूरत है? भक्ति जरूरत है। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब प्यार। प्यार का मतलब क्या? यदि प्यार करोगे, उनका सुख के लिए सब कुछ दो। कुछ मांगने का, कुछ प्राप्त करने का आशा मत करो। आज का दुनिया में जो प्यार, लड़का लड़की जो प्यार, लड़का देने से लड़की देगा, लड़की देने से लड़का देगा, इस प्रकार है। ये तो प्यार नहीं, तो स्वार्थी है। इसलिए भक्ति का चीज अलग है। भगवान के साथ प्यार करना चाहिए। सब कुछ दो भगवान के लिए, मांगो मत। जब तुम्हारा दिनेश छोटा था, 4 महीना 3 महीना था, सर्दी का समय को बोल सकता है, बोला कि मम्मी गरम कपड़ा लेकर आओ। बोला कि कौन दिया गरम कपड़ा? कौन ला के दिया? माता पिता दिया कि ना? बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। भूख लगने से क्या करते? रोने पड़ता। तो मम्मी का पता चल गया भूख लगा, बात नहीं कर सकता। ऐसा भी हम लोग भी है। भगवान हमारा माता पिता है। भगवान के लिए दिल को निछावर कर दो, भगवान भी हमको सब कुछ देगा। भगवान सब कुछ दे दो, मांगो मत, लेकिन भगवान सब कुछ देगा। पूर्ण वस्तु, भगवान पूर्ण, कुछ भी नहीं लेगा, सब वापस दे देगा। कोई लोग बोल नहीं सकते हम भगवान को सेवा करते करते भिखारी बन गया। ऐसा है कि? देखो, ऐसा कोई दृष्टांत तो है कि? लोगों को दे दिया भिखारी, हर्षवर्धन है ना। लेकिन भगवान को दे दिया भिखारी को ही लोग बनाने। जितना देगा ज्यादा आएगा। इसलिए भगवान का देना ही, सब कुछ देना ही बुद्धि का काम है। असली काम हो जाएगा। क्या असली काम? ना इस दुनिया का से छुट्टी लेकर के भगवान का धाम में जा कर के भगवान का हमेशा के लिए सेवक बन जाएगा। वही हमारा परिचय है। गौड़ीय मठ उसी परिचय में प्रतिष्ठित करने के लिए गौड़ीय मठ बनाया हमारा प्रभुपाद जी। इसीलिए गौड़ीय मठ बनाया, कोई कंपटीशन करने के लिए नहीं। वो लोग इतना लंबा, इतना बड़ा, इतना ऊंचा मंदिर बनाया, हम उससे ऊंचा बड़ा। एक कंपटीशन के लिए गौड़ीय मठ नहीं। गौड़ीय मठ किस लिए? ना सबको इस प्रकार भाव में प्रतिष्ठित करने के लिए। हम सब जीव हमेशा के लिए भगवान का दास है, और दास प्रतिष्ठित करना चाहिए। इसलिए भक्ति में बोला ना, दास करी वेतन मोरे दाओ प्रेम धन। हमारा महीना में टंका से नहीं मांगा। क्या मन बोल रहा? महीना में हमको, महीना स्वरूप, महीना में मैंने टंका स्वरूप हमको मैंने क्या प्रेम दो, प्रेम दो। क्यों? प्रेम से ही भगवान का सेवा मिलेगा। तो जो भी हो, चैतन्य भागवत तो बहुत अच्छा किताब है, लेकिन धीरज लेकर के पढ़ना चाहिए। ये साहित्य नहीं, ये इतिहास है। यार ये कोई लिटरेचर नहीं, पढ़ लिया ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा था।
इतिहास है। जिंदगी भर महाप्रभु किस तरीका से दिन बिताया, भक्तों को लेकर के क्या शिक्षा दिया, और शिक्षा का असली लक्ष्य क्या था? लोगों के पागल बनाना, लोगों को असली परिचय में प्रतिष्ठित करके उनका धाम में वापस लेके जाना, क्या वही सब विचार है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा और व्याख्या भी कर रहा। तो आज पता नहीं क्या टाइम, हम एक पढ़ सकते हैं लेकिन हमारा टाइम छोटा रूप है ना, अभी तो गायत्री करना चाहिए ना। इसलिए जो भी हो, हम तो आधा घंटा लेट हुआ, आज 15 मिनट ज़्यादा कर दिया यहीं पे। कल हो सकता, हम पता नहीं कल कब जाए, कब डॉक्टर है, कल तो संडे है, कल क्रूज नहीं ताई उडुपी कृष्ण जन्म कब? मध्वाचार्य जी का बर्थप्लेस। हाँ, मध्वाचार्य जी का बर्थप्लेस। लेकिन हमारा कल 4 बजे प्रोग्राम है, ब्राज़ील का प्रोग्राम है। 3 बजे नहीं, 4 बजे, वो लोग 4 बजे बोला, तो हम नहीं जाएंगे।